तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम परेशान हो उसके बॉडी काउंट के बारे में, तो बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई एक्सटेंसिव रिसर्च किए, तुम जान सकते हो कि उसका बॉडी काउंट क्या है। वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट। ये नहीं है वीडियो, ये वाला था। क्या तुमने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप के शुरू में वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, तुम्हारे साथ बहुत स्वीट थी वो, फिर रिलेशनशिप के अंत तक जाते जाते उसका व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है, उसका व्यवहार अचानक से एकदम कोल्ड हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाई, ताकि आगे ये अवॉइड कर सको, रिलेशनशिप में भी और शादी में भी। पहले हम इसमें अपना पर्सपेक्टिव डाल देते हैं, पहले ही 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर एक्चुअली। लोगों तब तक ख़त्म होगा म्यूट करके। तो क्या करना है कि तुम्हारा वीकनेस धीरे धीरे, वीकनेस नहीं, तुम जो है ना कि एक्स्ट्रा फ्रेंडली वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ें, तुम्हारा बाउंड्री टूटते जाता है बहुत कुछ। मतलब एक तरह से सर तो बताएंगे ही, लेकिन अगर सर से कुछ पॉइंट मिस हुआ तो हम बताएंगे। प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को है ये प्रॉब्लम, वो लोग समझते हैं कि कितना बॉदरसम होता है जब दर्द शुरू होता है सिर में, तो वो यूजुअली दवाएं वगैरह खाने से जल्दी जाता नहीं। तो ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप सो जाएं और किसी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो मेरा एक सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम है, और उसके जब रिलेशनशिप थी, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चिंता करती थी इस बारे में। जब भी इससे हेडेक स्टार्ट होता था, बहुत परेशान हो जाती थी और एकदम से केयर करती थी, कोशिश करती थी कि इंटरनेट पे वो खोज सके कोई इलाज इसका, कोई होम रेमेडी, कोई तरीका जिससे कि ये काम हो जाए। तो ऑफ कोर्स इस लड़के को काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ, शी केयर सो मच अबाउट मी, शी वरीज सो मच अबाउट मी। काफ़ी अच्छा लगता है कि जो आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टाइप की, तो आपकी गर्लफ्रेंड जो है, आपकी सिग्निफिकेंट अदर। ऐसे एक चीज़ हम बताएंगे पहले ही, पता नहीं सर क्या बोलेंगे, लेकिन जो तुम्हारा वीकनेस है ना, वीकनेस इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। वीकनेस अगर तुम्हारा कोई इनसिक्योरिटी है, या वीकनेस है, या कुछ भी है, या फाइनेंशियल इशू है, या फिर तुम्हारा कुछ भी एक ऐसा सिचुएशन है जिससे तुम्हें स्ट्रेसफुल है, तो हमको पता है कि दुनिया तुमको ब्रेन वॉश करके रखा है। दुनिया नहीं, बॉलीवुड मूवी, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप, हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है इस चीज़ को समझाने में कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, सब कुछ शेयर करो A to Z। लेकिन हमारे देखो, जितना भी अच्छा चीज़ है ना वो तुम शेयर करो, ठीक है, लेकिन जितना भी बुरा है तुम्हारे पास उसको शेयर प्लीज़ मत करो। क्यों? क्योंकि तुमको ये समझना होगा कि एक तरह से छोटी एक अंडा है वो, ठीक है, तुम्हारे घोंसले में। तो घोंसला के बारे में तुम बताएगा कि भाई घोंसला में छेद है, बारिश पड़ेगा तो अंडा गंदा हो जाएगा, तो ये गलत है यार। हमको पता है कि बहुत लोग यहाँ ऑनेस्टी के छेदे होते हैं। तो रहो, तुम बनो, अपना प्रॉब्लम में फंसना तो तुम जाना, अपना समझना। लेकिन मेरे हिसाब से हम हाईली रिकमेंड करेंगे, अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई भी चीज़ अगर सर्वाइवल को लेके बचता है, तो उसके लिए तुमको ऑनेस्ट होने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, ले सपोज कि तुमको कोई आज मार्केट गया, ठीक है, अंत में झगड़ा हो गया, तुम पिट गया, ठीक है, बताने का नहीं कि तुम पिट गया। हम ही नहीं बोल रहे कि अपने एकदम करना छोड़ो, एक तरह से उसका सर्वाइवल पे थ्रेट आता है यार। तुम समझो उसका बायोलॉजिकल नेचर, जब भी उसको पता चलता है कि हम अनसेफ हैं इसके साथ। अब फॉर एग्जाम्पल हॉरर मूवी, डर रहे हैं, हमको पता है काफ़ी फ़नी लगता है, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में अगर इस तरह से कोई मेल कैरेक्टर इस तरह से शो करता है तो फीमेल को प्यार हो जाता है। रियल लाइफ में शी केयर्स अ लॉट अबाउट यू, राइट? रिलेशनशिप के शुरू में तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से चल रही थी, ओके। फिर रिलेशनशिप का अंत आता है, धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाती है, उसका बिहेवियर एकदम से एपैथेटिक हो जाता है उसकी तरफ, और फिर हो जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप होने के बाद, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस्ड था लड़की से, तो ब्रेकअप का दर्द झेलते झेलते इसको वही माइग्रेन के एपिसोड्स दोबारा आते थे। तो ये जब भी उस लड़की से बोलता था कि देखो आई एम सफरिंग अ लॉट, प्लीज़ कुछ देर बात कर लो क्योंकि मुझे हेडेक भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लड़की कभी सिंपथी उसे एक पता नहीं क्या ही लोग हो गया, बेगिंग वगैरह, सिंपथी, प्लीज़ इसे गिर मे भी कर दे 1-2 बार, लेकिन एक तरह से अंदर से वो ये होके करेगी, यार तुम लोग थोड़ा सुधरो, दीपक कलाल को देखो, सुधरो। बड़े आराम से बोलती थी आई डोंट केयर, ठीक है, आई डोंट केयर, बड़े ही आराम से, एकदम एपैथेटिक वे में, आई डोंट केयर। ये भी नहीं कि ठीक है व्हाटएवर, गो एंड टेक सम स्लीप, गो एंड गेट सम मेडिसिन, नहीं 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 नहीं, आई डोंट केयर, सीधा का सीधा। ऐसी ही चीज़ मेरे और भी सब्सक्राइबर्स के साथ हुई है। और एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि दीज गाइज डिड नॉट ट्रीट देयर वुमेन बैड, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसे अब्यूज़ करते थे, गालियाँ देते थे या हाँ, मारते थे, नहीं नहीं इसमें नहीं। एक पॉइंट बताएंगे। ये भी एक ब्रेन वॉशिंग है एक लेवल पे। हम नहीं कह रहे हैं कि अब्यूज़ करो या गाली दो या उसको पीटो, नहीं, लेकिन अब हम बोलने में भी घबरा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग कहीं इसको एक्चुअली में अप्लाई करने लग गया कि चलो उसको पीटते हैं। पीटने का तो पहला बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा है जिसका अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वही सब चीज़ टॉलरेट नहीं करता, हम तुमको लिख के देंगे
कि उसका रिलेशनशिप नहीं ख़राब होगा। चाहे तुम उसका कोशिश भी करेगा ना ख़राब करवाना, नहीं होगा उसका ख़राब। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होती है। क्यों? उसके पीछे भी एक बायोलॉजिकल रीज़न है। जब उस बंदी को पता होता है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसके लाइफ में तो एकदम आइसोलेट हो जाता है और कहता है कि भाग भाड़ में जाए दुनिया, हम अपना देखेंगे। तो एक तरह से उसके अंदर एक फील होता है कि अगर हम इसके साथ चिपक जाएं तो तूफान में हम भी बच सकते हैं, समुद्र की लहरों में इसके साथ रह के। क्यों? क्योंकि ये तो बचेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं तुम लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अच्छे से समझाएंगे एक दिन। इनफैक्ट दे आर एक्सट्रीमली नाइस गाइस, वेरी वेरी नाइस गाइस। बातों से पता चलता है कि दे आर वेरी वेरी डिसेंट पीपल, वेरी वेरी नाइस पीपल, जो किसी पे चिल्ला भी नहीं सकते। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ गाइस दैट दे आर, एंड आई थिंक यू गेट व्हाई दे आर बीइंग ट्रीटेड दिस वे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक रेड पिल कॉन्सेप्ट की, जिसको कहते हैं शिट टेस्ट्स। ठीक है, हाँ, शिट टेस्ट कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग इफ योर वुमन इज टेस्टिंग यू। क्योंकि कोई लड़की तुम्हें तभी टेस्ट करती है जब जब उसको तुम पसंद हो, तो मतलब एक तरह से तुमको टेस्ट कर रही है एज उसका बायोलॉजिकल नेचर है। क्यों? जैसे नहीं हम लोग कुछ खरीदते हैं तो उसको ठोक पीट के देखते हैं कि ठीक है कि नहीं भाई, घर में लाने के लिए ना। ठोक पीटते हैं ऐसे ही किसी को नहीं, ठोक पीटते देखते हैं कि हाँ ठीक है कि नहीं, घर पे ला सकते हैं कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। तो सेम चीज़ है। उसके अंदर कोई फाउंडेशनल अट्रैक्शन हो तुम्हारे लिए, और वो बस अपने अट्रैक्शन को कंफर्म करने के लिए तुम्हें टेस्ट करती है। कहीं ये लड़के का जो मुझे अपीयरेंस दिख रहा है वो ब्लफ तो नहीं है। हाँ। इज इट रियली स्ट्रॉन्ग, इज इट रियली अट्रैक्टिव, या मुझे बस ये दिख रहा है? तो इसी को चेक करने के लिए वो नज करती है तुम्हें। दिस इज कॉल्ड शिट। तुम खुद देखो ना, लड़की को देखना, सब लोग का यहाँ मीम भी चलता है, मीम भी सब बनाता है कि भाई लड़का लोग कपड़ा देखता है तो 2 कपड़ा देखेगा, तीसरा में खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि इसको डर लग रहा है, ख़राब लग रहा है कि बहन चोदी की तो खड़ा है बेचारा हमको देने के लिए, मतलब कपड़ा, और इसको हम कितना कपड़ा इससे निकलवाएं। और फीमेल को देखना, इतना बड़ा टाल हो जाएगा, ऐसा पहाड़ बन जाएगा। हम खुद देखे, हम गए हैं मम्मी के साथ या फ्रेंड वगैरह के साथ, उसके साथ भी गए हैं। वह ऐसे रहता है पहाड़, ऐसे ऐसे। कभी कभार तो काउंटर के पीछे कोनो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा है। और उसके बाद कहें ना अच्छा नहीं है, थोड़ा भी ख़राब नहीं लगता ये लोग को वहाँ से निकलने में, थोड़ा भी नहीं कि ऐसा ख़राब लग रहा है तो कुछ ले ले, नहीं, थोड़ा भी ख़राब नहीं। तो तुम खुद सोचो कि इसको कपड़ा लेने में इतना ठोल पट हो रहा है तो तुमको अपने लाइफ में अंदर लाने के लिए उठोक पचाल नहीं करेगी। तो उसका वही एक क्या बोलते हैं उसको, तरीका है, उसी को बोलते हैं सिट टेस्ट। उस पर नंबर ऑफ़ थिंग्स है जो वो करेगी। फॉर एग्जाम्पल उसका बहुत सारा अल्टीमेटम होगा, तुम ये करेगा तो हम नहीं, हम वहाँ चले जाएंगे, तुम नहीं मानना, तुमको फॉर्म रहना। हाँ, एक एग्जांपल से तुम समझा सकते हो। ओवरऑल सारा सीट टेस्ट तुमको स्टोन की तरह रहना है, और वो समुंदर है। डिश डिश अगर तुम यहाँ पे ईंटा की तरह रहा ना और ऐसे करने पे तुम गिर गया तो तुम चुप गया। टेस्ट, वो तुम्हें शिट टेस्ट नहीं करेगी अगर वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है। तो जाके देख लेना अपनी फीमेल फ्रेंड्स में, और जो भी जिनके लिए भी जो लोग सिंपिंग करते हैं, दे विल नेवर डू अ टेस्ट ऑन यू बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू यू एनी वे। दे विल एक्ट वेरी नॉर्मल विद यू, और तुमको लगेगा कि बहुत कुछ उनके साथ तुम्हारा स्मूथ चल रहा है ना, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो इफ शी इज टेस्टिंग यू, इट्स अ गुड साइन। पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अधिकतर लड़के लाला लैंड में रहते हैं, ब्लू पिल वाले में, जिनमें उनको ये सिखाया जाता है कि शी इज़ डूइंग ड्रामा, तो तुमको भी ड्रामा में घुस के उसको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो कहती है कि यू डोंट लव मी, तो तुमको भी कूद के बंदरों की तरह बोलना चाहिए कि मैं तो करता हूँ यार, तुमने ऐसा मुझे क्यों बोला, मुझे हर्ट हो गया। देखो मैं इस लड़की से बात नहीं करता, मैं उस लड़की से बात नहीं करता। तो जब तुम्हें यह सिखाया जाता है ना मेन स्ट्रीम के द्वारा कि ऐसे ऐसे बंदरों की तरह हरकतें करो, तो व्हाट यू और इसमें सबसे पॉजिटिव नहीं, एक्चुअली इसमें सबसे तुम प्लॉट देखो। जब मूवी वगैरह में हम लोग ये सब सीन देखते हैं कि लड़का एकदम फनी डांसिंग मंकी की तरह कर रहा है, एकदम चिढ़ाड़ा, एकदम एकदम मतलब कर रहा है, तो हम लोग भी कॉपी करते हैं। क्यों? कॉपी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे चल रहा है, कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि उसका एंड रिजल्ट हम लोग को मूवी में दिखा दिया जाता है कि एंड रिजल्ट में क्या हुआ उस बंदर के साथ। बंदर को प्यार मिल गया, उसका लाइफ सही हो गया, दुश्मन मर गए, पूरा लाइफ एकदम ऐसे चला गया, एकदम ग्राफ सबका ऐसे ऐसे जाता है, इसका ऐसे चला गया ऊपर कि एकदम हवाई आकाश। तो इसीलिए फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारा क्या 99% ऑफ द मूवी साउथ में फर्स्ट टाइम में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में होता है कि लड़की भाग रही है और ये पीछा कर रहा है टिक 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 टिक, और उसके बाद फिर पूरा एकदम पीछा करेगा, एकदम इतना ज़्यादा कि एकदम क्रिंजी से भी क्रिंजी, एकदम फनी मुंह बनाएगा, है फालतू का जोक मारेगा और मजाक भी उड़ेगा। तो फिर भी, और फिर लड़का क्या करेगा, उसको फिर इमोशनल साइड दिखाएगा। इमोशनल साइड इन द सेंस कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, पूरा घर लूट गया, ये हो गया वो हो गया, गुंडा से मार खार के पड़ा हुआ है, तब उसकी हीरोइन आएगी बचाने, उसको बचाने नहीं, उसको सिम्पति देने आएगी, तब इसको पावर मिल जाएगा, और ऐसे करके मूवी होता है प्लॉट। तो इसके लिए ये लोग भी ऐसा ही करता है। फॉर एग्जांपल एक मेरा फ्रेंड है, वो जब भी ब्लॉक होता है तो क्या करता है पता है? हाँ,
हम लोग से बुलवाता है, हम लोग से फ़ोन करवाता है उसको, बोलता है कि यार रो रहा है वो बहुत, ब्लॉक क्यों कर दिया उसको, ब्लॉक भाई सोच के देख कितनी काम करेगा। ठीक है, अगर काम कर भी जाता है ना तो एक तरह से रेसिपी फॉर डिजास्टर है ये। क्यों? क्योंकि एक तरह से इसका उसका लड़की का ईगो एकदम ईगो फील हो रहा है एकदम बैलून की तरह। और उसको आप कोई नहीं भाई, हम तुमको लिख के देंगे कि वो काम ही नहीं कर सकता है वो टैक्टिक्स मतलब एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, माथा पे कुल्हाड़ी मारना। you do is without even trying you keep failing those tests। ठीक है, मेन स्ट्रीम तुम्हें सिखाता है कि वो तुमसे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। ठीक है, तो तुम भागते हुए जाते हो। नहीं नहीं, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करना। तुमने ऐसा क्यों बोला? मैं हर्ट हो गया यार शिशु, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपसे ऐसा मैं नहीं करूंगा। तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? प्लीज एक बार बोल दो। अरे हाँ, एक और चीज़ बोलेंगे, ये जो सब बुलवाने के फिर में रहता है, तुमको क्या लगता है कि हम लोग कोई ऐसा एज में रहते हैं कि जहाँ पे वर्ड का कोई वैल्यू है? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर कुछ बोल दे कि भाई हम तुमको लिख के देते हैं, आज वो बोलेगी आई लव यू, कल वो बोलेगी आई हेट यू, आज वो बोलेगी आई लव यू, और शाम में उसका कुछ एक्शन तुमको ऐसा दिखेगा जिसमें प्यार का कोई लेना देना नहीं, तुमको लगा कि अरे अरे मतलब तुम कैसे सोच लेता है कि उसके मुंह से अगर ये वर्ड निकलवा दे या उससे हम कोई प्रॉमिस, हाँ बहुत लोग का ये भी होता है कि वो प्रॉमिस लेना चाहेगा, प्रॉमिस कर हमको ब्लॉक नहीं करोगी, मतलब एक वर्ड बोलेंगे इसमें, इसको लिख ले कहीं पे, अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। ओके, तो इसमें क्या है ना कि उसको खुद भी नहीं पता, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है, ठीक है, अब हमको कोई दिया, हमको उतना खास देख के अच्छा नहीं लगा, हमको कोई बोलेगा नहीं तुमको पसंद करना है, नहीं तुमको पसंद करना है, ये बहुत अच्छा टॉर्च है, यूज करो इसको, तो तुमको लगता है कि हाँ हम इसको नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बस हमको अगर हम ही कोशिश करें कि नहीं हमको कुछ ना कुछ अपने माइंड में करना होगा ताकि हम इसको पसंद करने लगे, इम्पॉसिबल। Okay, the mainstream turns you into little beaches। Okay, and because it turns you into a little beach, no woman is attracted to a little beach। Okay, रामू काका नहीं बनने का है तेरे को, या फिर कोई उसका नौकर गार्ड जो सब काम कर रहा है एकदम, नहीं, अपना एक खुद का लाइफ ऐसे रखो। ठीक है, हम तो हमेशा एक ही एग्जांपल देते हैं तेरे को, दिखाते हैं तेरे को, ये देखो ये है तुम्हारा अर्थ, ऐसे ही अर्थ नहीं है लेकिन ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ये है वो मून वो लड़की, और तुम है ये अर्थ, वो रोटेट करेगी ऐसे, ना कि तुम इस पे ऐसे ऐसे करने लगना पगला की तरह। प्यार में तुमको लगता है कि हाँ प्यार में झुकना सही है, पुष्पा भाई को देखो इतना डाउनगिरी कर रहे हैं और पैर दबा रहे हैं लड़की का, हाँ बहुत रोमांटिक, बहुत माइंड नहीं करेगा, वो सब मूवीज़ है। neither a little beach nor a big beach। So, so a test is a way to determine whether you are a beach or not, whether you are a beach or whether you are a man। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे क्या होता है when you start failing those tests। जितनी बार भी तुम टेस्ट फेल करोगे, चाहे रिलेशनशिप में या शादी में, ऐसा नहीं होता कि शादी होने के बाद से जो महिला है उसका माइंड बदल जाता है, वो आदमी बन जाती है। सी अट्रैक्शन इज़ नॉट अ चॉइस। अब शादी भी हो गया, ठीक है, सोसाइटी पूरा रूल धर के रख दिया है कि ऐसा रूल है, तो ये मत सोच लेना कि रूल लिखा हुआ, तुम क्यों आजकल तुमको लग रहा है कि इतना सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि मेन आजकल वीक होने लग गया। ऐसा ही नहीं है कि फीमेल ही बदमाश हो गई है, मतलब दोनों ऐसे हो रहा है, ये इसका वीकनेस ऐसे बढ़ रहा है, और इसका जो फकटअप है जो ऊपर से दिया जा रहा है टैबलेट मूवीज़ के थ्रू, ये कि ऐसे करो वैसे करो, ये सब नॉर्मल है, ऐसे करना वैसे नॉर्मल है, तो एक तरह से ऐसे दोनों ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे। तुम क्या करो, तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ऐसे करो तुम धीरे, ऐसे बढ़ो, इसको धीरे ही ऊपर जाने दो तो अच्छा रहेगा। और ना ही तुम महिला बन जाते हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। शादी एक मैन मेड, एक ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन है ना, बायोलॉजी सेम रहती है शादी के बाद भी। सो टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट इवन आफ्टर मैरिज। जब भी तुम टेस्ट फेल करते हो जितनी बार भी, यू लोअर हर अट्रैक्शन बाय अ लिटिल बिट। ठीक है, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा शुरू। हाँ, इसमें हम एक एग्जांपल देंगे। अब तुमको लगेगा कि क्या है सी टेस्ट, तो भाई कोई उसके पास रूल नहीं है, कोई उसके पास लिस्ट नहीं है कि बहुत दिन हो गया इसको सी टेस्ट नहीं किए, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे उसका बायोलॉजिकल है, उसे एक तरह से सबकॉन्शियस लेवल पे निकलता है एक तरह से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सपोज़ हाँ ठीक है, सपोज कि तुम मार्केट में है, ठीक है,
अब वो तुम्हारे साथ है, तुम काउंटर पे है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है काउंटर पे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये इतना मत दीजिए, नहीं मैंने ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा, इसमें तो ऐसा है, इसका दाम ऐसा होना चाहिए। और वो तुमको एकदम चिढ़ के बोल रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप ठीक से देखिए ना। अगर तुम्हारा डिसरेस्पेक्ट कर रहा है ना, तुम्हारा सीट टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी उसका जो एक तरह से लेवल था, मतलब समझो तो तुम लोग की लैंग्वेज में प्यार, तो उसका धीरे धीरे से नीचे हो रहा है। पूरा एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन वो एक दिन इतना कर दिया। अब वो अब नेक्स्ट दिन कुछ और, मतलब इस तरह का सर्टेन सिनेरियो जिसमें उसको इवोल्यूशन लेवल पे उसका थ्रेट को, मतलब उसके सर्वाइवल को थ्रेट मिले। तुम देख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा डायनेमिक समझो, समझो थोड़ा। शुरू में तुम जब पहली बार फेल करोगे ना उसका टेस्ट बाय शोइंग वीकनेस, ऐसे ही टेस्ट नहीं था जो हम बताएं, वो एक तरह से सिनेरियो है, एक्सटर्नल बहुत सारा सिनेरियो है जो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल, कभी भी तुम्हारा कहीं फजीयत हो जाए, कहीं भी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, इवन अगर तुम दोनों साथ हैं और कोई फैमिली का अदर मेंबर तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एकदम, ठीक है, उसके सामने, तो वहाँ भी तुम्हारा जो ये प्यार का लेवल जो तुम लोग का है वो इतना पे था, अब ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ गया। बाय रिएक्टिंग, बाय बीइंग टू इमोशनल, तो वहाँ तुम्हें उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तुम, वो तब भी तुमसे बहुत अफेक्शनेट रहेगी, वो तब भी तुमसे बहुत स्वीट रहेगी। दिस इज़ अ ट्रैप, ठीक है। इसके सिम्टम जो है जल्दी नहीं दिखते, इसके सिम्टम तब दिखते हैं व्हेन इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। क्योंकि जो तुम ये अपना अट्रैक्शन लोअर करते हो ना टेस्ट फेल कर करके, ये एक तरीके से क्यूमुलेटिवली ऐड होता जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। लेवल है इसमें एक्चुअली। और इसका एक डिफरेंट वर्जन बताते हैं तुमको। सबको लगता है जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले हम एक दिन देखे ना कि पब्लिक में, ऐसे ही काफ़ी दिन हो गया, तो उसमें क्या देखे कि एक मार्केट में हैं हम, और वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और जो वाइफ है वो इस लेवल से उससे बात कर रही है एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि भैंचोद कौन है, मतलब इस लेवल का डिसरेस्पेक्ट, वो भी पब्लिकली। और वो बंदा इतना ह्यूमिलिएशन फील कर रहा था क्योंकि उसको पता था पब्लिक है, सब लोग देख रहा है, उसको पूरा एकदम अंदर से लग रहा था कि बाप रे कहाँ फंस गए। तुमको क्या लगता है कि अचानक से ही हो गया? नहीं, ये अगर डिपेंड करता है, लेवल 10 तक हम मानते हैं अपने हिसाब से, तो वो जो लेवल था वो लेवल 7 था। 8 क्या हो सकता है, 8 आएगा जब पंच लगेगा उसके तरफ से तुमको, 8 9 में जब लात लगेगा, 10 में जब एकदम पूरा एकदम सिनेरियो कैओटिक हो जाए, वो है तुम्हारा 10। तो उसमें लेवल 1 कहाँ है? लेवल 1 है चुप कराना तेरे को, या फिर कुछ भी तुम बोल रहा है इंटरप्ट करना एकदम स्पीड में, मतलब कुछ भी छोटा मोटा टाइप का लेवल जिसको तुम सोचता है क्या चलता है ये सब, तो वो है लेवल 1। फिर लेवल 2 में इसी टाइप का तुम खुद सोच लो कि हो सकता है कि तुम्हारा ये करना, क्या बोलते हैं, डिसएग्री करना, तुम्हारे से बात ही करना है डिसएग्री करने के लिए, कुछ भी पॉइंट में डिसएग्री करने का मतलब पहले ही से डिसाइडेड है कि डिसएग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे। अगर तुमको ऐसा दिख रहा है तो लेवल 2 है वो, इस सब पे तुमको ध्यान देना होगा। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे करके बढ़ता है। एक तुम्हारी एक ही बार में लेवल 10 नहीं जाता कि एक ही बार में कोई सामने से आया एक तबलाक तुमको दे दिया, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 5, और उसमें बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज भी होता है कि तुम बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा कन्वर्सेशन स्किल तुम किस तरह का लेवल, तुम्हारा फ्रेम कैसा है, तुम्हारा बाउंड्री है कि नहीं, बहुत कुछ है, समझाएंगे तुमको एक दिन। जो वीकनेस है ये आई जो हम अभी गोफी हरकत की है ना एक जी करके, वो सब भी नहीं करना, वो तो हम तुमको कर रहे हैं, लेकिन क्या ही बोले, समझाएंगे तुमको एक दिन। पाइल अप होती जाती है उसके दिमाग में, और जब तक ये एक लेवल तक नहीं पहुंचती उसके दिमाग में, तब तक वो लड़की भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करती। सबकॉन्शियसली वो करती है, कॉन्शियसली नहीं करती, ठीक है। एंड यू कीप एक्टिंग वीक, यू कीप ट्राइंग टू हर, यू फास्ट बॉडी लैंग्वेज, इस पे भी ध्यान दो। पगला के तरह जो ऐसे स्पीड में हिलता है, स्पीड में चलता है, स्पीड में बोलता है, स्लो स्लो। कीप वाइनिंग टू हर, ठीक है। इसीलिए 4-5 महीने जो शुरू के होते हैं ना, उसमें तुम कितनी भी नौटंकी कर लो, कितना भी पागलपन कर लो, सब कुछ स्मूथली चलता है। फिर क्या होता क्योंकि है, उस टाइम तुम्हारा रिपोर्ट बन रहा है। इसमें ये मत सोचना कि फीमेल बदमाश है, रिपोर्ट बना रही है तुम्हारा कितना बदमाश है, नहीं। उसका वो बायोलॉजी उसको फोर्स करके रखा है कि बेटा तुम जिसके साथ गई है क्या वो लायक भी है कि नहीं। तो नेचर पूछता है, नेचर उससे पूछ रहा है, तो ये जवाब देती होगी क्या मतलब है मैम आपका। तो ये बोलती है कि देखो एग्जाम्पल सोचो कि तुम्हारा एज क्या है, 30, ठीक है, तुम्हारे पास कितना एज है बच्चा पढ़ना, 40 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो 10 साल है। सोचो कि तुम्हारा ये बंदा वीक हो, ठीक है, और तुम्हारा बच्चा वगैरह हो गया,
ठीक है, क्योंकि अब ये वीक था तो अब बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास तो 40 तक ही था टाइम, तो अब अगर ये एक तरह से गैम्बलिंग हो गया कि अगर ये वीक, तो इसलिए इसको ठोको पीटो, पता करो, जल्दी से पता करो, है कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम लिमिट है, वो आगे भी पता होते रहेगा, एक तरह से ही रुकता नहीं है ये प्रोसेस। लेकिन तुम समझो बायोलॉजिकल चीज़ कि उसको चाहिए स्ट्रांग, तो तुम इस सब टाइप का वीकनेस दिखाएगा तो तुमको लात मार के भगाएगी। एक पॉइंट पे बिकॉज यू हैव केप्ट एक्टिंग लाइक अ बीच, आते हैं बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट तक आते आते 4-5 महीने तक रिलेशनशिप के बढ़ जाता है लेवल ऊपर। अब लड़की नोटिस करने लगती है इन चीज़ों को। जब वो हाई जो होता है ना हनीमून पीरियड का, वो जब हट जाता है, उतर जाता है, देन शी स्टार्ट्स टू नोटिस, यार दिस मैन इज टर्निंग मी ऑफ। मैं इसको हल्का फुल्का कुछ बोल देती हूँ छेड़ने के लिए तो ये इमोशनल हो जाता है, लगता है बंदरों की तरह फिर आर्ग्यूमेंट करने। मैं इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए बोल देती हूँ कुछ बातें तो ये इमोशनल हो जाता है, ये नाराज़ हो जाता है। मैं इसको बोल देती हूँ कि तुम अगर जाके उन 4 आदमियों से लड़े नहीं तो तुम मर्द नहीं हो। तो वो मुझे खुश करने के लिए उन क्या 4 बोल रहे हैं सर? बातें तो ये इमोशनल हो जाता है, ये नाराज़ हो जाता है। मैं इसको बोल देती हूँ कि तुम अगर जाके उन 4 आदमियों से लड़े नहीं, कौन 4 आदमी? देती हूँ छेड़, दिस मैन इज टर्निंग मी ऑफ। मैं इसको हल्का फुल्का कुछ बोल देती हूँ छेड़ने के लिए तो ये इमोशनल हो जाता है, लगता है बंदरों की तरह फिर आर्ग्यूमेंट करने। मैं इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए बोल देती हूँ कुछ बातें तो ये इमोशनल हो जाता है, ये नाराज़ हो जाता है। मैं इसको बोल देती हूँ कि तुम अगर जाके उन 4 आदमियों से लड़े नहीं तो तुम मर्द नहीं हो। तो वो मुझे खुश करने के लिए उन 4 आदमियों से लड़ लेता है और अपने आप को ट्रबल में डाल देता है और साथ ही साथ मुझे भी ट्रबल में डाल देता है। ठीक है, उसके ऐसे अंदर एक बात हम बताएंगे, ये जो सिनेरियो सर अलग बोल रहे हैं, ये वीडियो तुम जाके भी देख लेना, हो सकता है हम तुमको इंटरप्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इससे रिलेशन नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, जो अभी हम तुमको बताने वाले हैं। लेकिन अगर तुम एक अच्छा एक खासा तुम्हारा इनकम है, ठीक है, और तुम्हारी फीमेल मतलब एक तरह से तुम एक सर्टेन क्लास में हो, ठीक है, क्लास डिवाइडेड है, तो इस मत सोचना हम लोग एक हैं, कोई एक नहीं है, क्लास डिवाइडेड है। तो सर्टेन क्लास है तुम, ठीक है, मिडिल क्लास से ऊपर में के बीच में तुम कहीं आ रहा है, ठीक है, सर्टेन तुम्हारा इनकम है, सर्टेन खाना पीना है तुम्हारा, एक रहना सहना है। तो कभी भी एकदम लो लेवल पे जाके कहीं स्ट्रीट पे खा रहे हैं तो टाइम देख के खाना, ठीक है, टाइम देख के पब्लिकली। ऐसे टाइम भी नहीं दिखेगा जब प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। तो ऐसे हम कह रहे हैं रिस्की प्रॉब्लम और नॉर्मल प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम वहाँ आ सकता है। फॉर एग्जांपल तुम अच्छा खासा फैमिली से, अच्छा खासा ड्रेस पहनी है, रिवीलिंग वगैरह दिस दैट, अब तुम चला गया गुपचुप खाने, ठीक है, तो कमेंट आएगा ही कमेंट आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम फीमेल के साथ हो तो तुमको लोकेशन वगैरह का दिमाग होना चाहिए। तुम जाओ ना मादर चौथ अकेले खाने, साथ में उसको क्यों लेके जा रहा है? हाँ, जब उस पर कुछ कमेंट आएगा तो ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता है जिससे तुम्हारा पॉइंट बने या ख़राब हो। मतलब एक तरह से वो लूज लूज सिचुएशन है, तुम कुछ भी रिएक्ट करे वो लूज ही सिचुएशन है। इमेजिन करो तुम स्ट्रांग है, तुमको फाइट कर लिया, सामने वाला पगला का छोदा हो, कट्टा चला दिया तुम पे, क्या करेगा? ऊपर जाएगा तुम। तो क्यों लगता है तुमको कि महंगा महंगा रेस्टोरेंट में खाना उतना अच्छा नहीं होता, फिर भी इतना महंगा क्यों है? डिवाइड, क्लास डिवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चूतिया आदमी है, कट्टा पट्टा वाला, वो नहीं जा सकता है वहाँ पे, खाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास उतना। तो वो एक तरह से आइसोलेट करने के लिए है, समझा, तुम्हारा प्रॉब्लम कम करने के लिए। तो तुमको जो चुल मस्ता है कि चाउमीन खाएंगे, टाइम वगैरह देख लेना थोड़ा। कोई कंट्रोल नहीं। जब मैं बोलती हूँ उसे डराने के लिए कि शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो एक मजबूत आदमी की तरह ये हाँ, ये जब कमेंट जब भी आया ना तो बोलोगे अभी निकल, पहले फुर्सत से निकल, उसको और पुश करोगे, हाँ निकल निकल, तब देखना। इस पर रिएक्ट मत प्लीज़ मत छेड़ो। कहने की जगह कि नो प्रॉब्लम, गो इफ यू वांट, वो कहता है नहीं मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ, मेरा क्या होगा? हम तुमको क्या बताएं, लगभग लड़का का यही रिस्पॉन्स है। वो कहता है कि हम मर जाएंगे। मेरा खुद दोस्त हमसे कॉल करवाता है यार, हमको बोलता है कि यार वो रो रहा है, प्लीज़ उसको फ़ोन करके समझाओ ना। वो ऐसा भाई क्या है? मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसे हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, ऐसी बातें करता है। तो डे बाय डे हर अट्रैक्शन कीप्स फॉलिंग डाउन, बट शी नोटिसेस ओनली पास्ट अ सर्टेन पॉइंट। तुम्हारी वीकनेस पाइल अप हो रही है, पास्ट अ सर्टेन पॉइंट शी विल नोटिस। इसका अट्रैक्शन डाउन हो रहा है, पास्ट अ सर्टेन पॉइंट ओनली शी विल नोटिस। इसलिए अचानक से सिम्टम दिखता है। अगर तुम देखो रेट्रोस्पेक्टिवली जाओगे तो देखोगे कि हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, बेसिकली उसका कोल्ड होना शुरू हुआ, उसका अफेक्शन कम हो गया, शी स्टार्टेड सेइंग आई लव यू टू यू लेस, और मे बी शी स्टॉप्ड सेइंग इट एंटायरली। ये एक पॉइंट के बाद से शुरू हुआ और वो फिर बढ़ता गया, वो डिसरिस्पेक्ट बढ़ती गई, वो कोल्डनेस बढ़ती गई, है ना।
अधिकतर लड़के इसमें ये एनालाइज नहीं करते हैं कि मेरे बिहेवियर में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से शी स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दिस, बिकॉज शी इज योर रिफ्लेक्शन. You act feminine, she'll turn masculine. You act masculine, she'll turn feminine. Unless she is absolutely crazy, unless she is like one of those crazy women. फिर बोलेंगे अभी जो हम गुफी हरकत कर रहे हो बस हम ऐसे ही तेरे सामने कर रहे हैं, लेकिन फीमेल के अराउंड ये सब नहीं करना है एकदम ई मजाक बकाच नहीं. ठीक है, एक सर्टेन मोमेंट आता है कभी कभार, लेकिन फिर भी जो गुफी हरकत एकदम फास्ट बॉडी लैंग्वेज है, एकदम करके मजाक करना ना है. थोड़ा संभालो बेंच. Who are completely evil. I'm talking हाँ, ये about सब अगर तुमको चुल मचता है, जैसे हमको भी कभी कभार मच रहा है ना, तो एक्चुअली कैमरा के लिए है, और दूसरा अगर कर सकता है तो फ्रेंड वगैरह के साथ करो ना, जाओ ना भाई बाहर जाओ, पार्टी वार्टी करो, ऐसे दूसरे के सामने नहीं, कभी नहीं. यू हैव टू प्ले अंटिल यू डाई. I'm not talking about them, okay? I'm talking about your average woman. तो तुम लोग तो अधिकतर लड़के जो हाँ, इसमें ये लोग जो भैया अभी क्या डिस्क्लेमर दिए हैं. okay? I'm talking about you're completely evil. I'm not talking about them, okay? देखा जाए कोई लोग ईविल नहीं है, ठीक है, वो लोग का एक सर्टेन एक तरह से नेचर है, सर्टेन चीज़ है वो लोग के अंदर, हर चीज़ से डिफरेंट वे में डील करने का, ठीक है. और वो हम लोग के पर्सपेक्टिव से ईविल लगता है, क्यों? क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं, ऑनर लॉयल्टी ये सब के लेवल में उन लोग नहीं आते हैं, तो हम लोग को लगता है कि तो बहुत होली कैरेक्टर है भाई. इस पर भी हम वीडियो बनाए कि कोई होली कैरेक्टर नहीं है. लॉयल्टी और जो ऑनर है ये हम लोग की क्वालिटी इसी की वजह से है, क्योंकि हम लोग का ये जान बचाया है, सर्वाइवल क्वालिटी है बेसिकली मेन में. 1 मिनट के अंदर तुमको समझाते हैं बिना डायग्राम के. डायग्राम में हम समझा चुके हैं, लेकिन बार बार बोलना पड़ता है बेवकूफ़ सबको समझाने के लिए. तो कहने का सेंस ये है ना कि हम लोग का ये सब चीज़ जान बचाया था, क्वालिटी, ऑनर, लॉयल्टी. बताते हैं कैसे. फॉर एग्जांपल तुम 5 आदमी से शिकार करने गया, ठीक है, एक जेबरा देखा और एक शेर देखा, पहला आदमी, बाकी आदमी थोड़ा थोड़ा पीछे है डिस्टेंस पे. अगर पहला आदमी रिपोर्ट नहीं करेगा कि भाई जेबरा तो है लेकिन उसके साथ शेर भी है, सब मरेगा. तो इसी के लिए उसको सच बोलना पड़ रहा है. सच क्यों बोलना पड़ रहा है? सर्वाइवल के लिए, अपने लिए और सबके लिए. तो ऐसा नहीं है कि सबको सर्वाइव करवाना चाह रहा है भाई, अकेले नहीं चाहिएगा ना वो. तो इसलिए उसको पता है कि हम लोग ग्रुप में सेफ है, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग. तो इसी के लिए वो सबको रिपोर्ट करेगा. इसके लिए रिपोर्ट नहीं कर रहा है कि बहुत महान आदमी है जो सबको सच बताएगा. वो अपना जान के लिए भी फिक्र है उसको, सिर्फ अपना ही सेल्फिश रीजन है उसका, इसीलिए वो सबको ट्रू मैसेज दिया. और इसीलिए मेन हेट करते हैं लाई से, इसीलिए क्योंकि हम लोग का वो सर्वाइवल थ्रेट होता है, ठीक है. सेम चीज़ होता है फीमेल के लिए. उन लोग के लिए हेट करती है जब कोई मेल वीक होता है, क्योंकि उन लोग के लिए सर्वाइवल के लिए थ्रेट है, वो आदमी पूरी तरह से थ्रेट है. हाईली सेल्फिश होता है सब लिविंग बीइंग अपने सर्वाइवल के लिए. तुम देखा ही होगा कि बहुत सारा मछली ना बच्चा लोग को भी खा जाता है अपने सर्वाइवल के लिए. अब तुम वो एग्जांपल मत दे देना जिसमें कि वो खुद भी ऊपर चली जा रही है बच्चा सबके लिए. तो नौटंकी नहीं. एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल्स. देयर आर सम एक्सेप्शंस कि कुछ है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ हीरोइक काम करते हैं, तो भी एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल. I'm talking about your average woman. तो तुम लोग तो अधिकतर लड़के जो हैं वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते कि मेरा जो वॉइस टोनलिटी उस पर भी तुमको बताते हैं. मास्क पहने हैं तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन मुँह छुपाना बहुत ज़रूरी है. तो लेकिन हम टॉकिंग में तुमको एक बात बताएंगे कि तुम थोड़ा आराम से बोला करो, रिलैक्स होके बोला करो. हमको स्पीड बोलना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब चैनल पर तो इतना दम घुटते रहता है, में सांस लेना पड़ता है हमको. लेकिन अगर तुम चाह रहे हो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके अपना क्वालिटी बढ़ाना, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी तुम्हारा ये भी है कि तुम किस वे में स्पीक करता है. तुम अगर आराम कामली कूल होके रिस्पॉन्ड करता है एकदम ऐसे करके, हाँ बढ़िया है वो, हाँ ये अच्छा है. क्या बोल रही है? नहीं, एक काम वे में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वो फार बेटर है. क्या बोलिए? नहीं, एक्शन से क्या हुआ, वो सीधे लड़की पे कूद पड़ते हैं. क्या देखो वो छुपा रही थी ये सारी चीजें, वो शुरू में अच्छी थी बाद में खराब बन गई, ऐसा कैसे होता है, वो गंदी है, वो बुरी है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया. ऐसा नहीं है. स्टार्टिंग में तुम उसमें तुम एक पहलू तो देख लिया कि वो स्टार्टिंग में अच्छी थी, अब खराब हो गई है. अब अपना पहलू देखो. स्टार्टिंग में उसको लगता था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग नॉर्मल बंदा है, अच्छा बंदा है. धीरे धीरे उसको पता चला कि तुम तो चूतिया है, ये कर दिया वो कर दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. और एक ही लड़की को अपना फोकस बना के दुनिया भर का वो छोड़ के चली गई. अब मैं उसे कुछ करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये पूरा लाइफ डेडिकेट कर दो उस पर, बन के दिखाऊंगा, वो बन के दिखाऊंगा. ये सब मूवी में अच्छा लगता है यार. यू गाइस कीप डांसिंग अराउंड हर. डांसिंग मंकी. वो तुम्हारे साथ नहीं रहती है तब भी डांस करते रहते हो. पढ़ाई भी करते हो तो उसी के लिए करते हो, नौकरी पाते हो उसी के लिए पाते हो. तो इसको तो थप्पड़ मारना चाहिए. मेरे पास ऐसा कोई लड़का है मर गया उसको थप्पड़. बॉडी बनाते हो उसके लिए पाते हो. बहुत लड़के हैं जो जिम जाता है उसी के लिए. ऐसे कई सारे लोगों को मैंने देखा है. और लड़की छोड़ गई तो उसको मैं प्रूव करके, हु इज शी, है कौन वो कि तुम उसको प्रूव करके दिखाओगे.
तो कहीं की प्राइम अब कर भी दिया तो ठीक है, एक दिन के लिए उसको लेके हाँ ठीक है, फिर उसका बच्चा रहेगा तो आप बउआ बुआ दूध पिया, नहीं फर्क पड़ रहा है भाई, उसका एक अपना लाइफ चल रहा है। तुम उसका 2 मिनट के रिस्पॉन्स के लिए तुम अपना इतना बड़ा डेडिकेशन देगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव वे में है तो ठीक है, तुम उसके हिसाब से अगर तुम ऐसा करके तुम बॉडी बन गया, तुम्हारा अच्छा फिजिक बन गया तो ठीक है करो, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो मारेंगे कहीं। सिस्टर है, हाँ, कहीं की कोई बॉस है, उसको तुम प्रूव करके दिखाना चाहते हो अपने आप को। शी इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग लाइक यू, एंड जस्ट लाइक शी इज अनदर ह्यूमन। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि इंडिया में भी कंटेंट क्रिएटर सब आने लग गया है। भगवान इसको सद्बुद्धि नहीं दे, सद्बुद्धि इसके पास है, इसको ग्रो करे थोड़ा सा। बोबन मैम जैसा नहीं पहुंचेगा इस सब चीज़ को, जो कंटेंट है ना वो काफ़ी, और नीश भी नहीं बोलेंगे, इस सब का एक लिमिटेड है। अगर ज़्यादा आप हद से ऊपर जाइएगा ना तो मेन स्ट्रीम के नज़र में आइएगा और आपको पेला जाएगा। being ये तो छोटा मोटा चैनल ही है, छोटा मोटा ग्रो। like you, there are also other human beings like her who are way better than her. एक चैनल को हम जानते हैं, कोच रेड पिल भाई, अभी भी उसका मतलब दूसरा अपलोडर है जो कुछ वीडियोस को अपलोड करता है भाई, एक नंबर आदमी है। क्या हुआ उसके साथ, ऊपर गया वो, और उसके साथ उससे पहले क्या हुआ था, डिमोनेटाइज सॉरी। And that you can get in your life by being better than you currently are. Okay? तो जैसे जैसे तुम अपना टेस्ट फेल करते हो ना, शुरू में ये देखोगे कि तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट खराब होगा, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होगी, तुम्हारी बातों पे मजाक उड़ेगा, छोटा छोटा मजाक उड़ेगा। और पहले तुम एक चीज़ देखते थे कि तुम्हारे गुस्से से या फिर तुम्हारे ऑफेंड होने से उसको फ़र्क पड़ता था, तो वो कोशिश करती थी कि कोई ऐसी चीज़ ना बोले जिससे तुम ऑफेंड हो जाओ। अब क्या है ना, नाउ शी डजंट केयर, कोई ऐसी चीज़ बोल रही है जिससे तुम ऑफेंड हो जा रहे हो, तुम दिखा भी रहे हो गुस्सा के, शी इज़ लाइक शी डजंट केयर, वो तब भी उस पर डबल डाउन कर रही है ना। मान लो वो तुम्हें बोल दे चोमू, तो पहले बोलती थी, तुम अगर हल्का से तो बहुत लोग ना यहाँ पे अभी स्टार्टिंग टाइम में रिलेशन, उसको लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उसको रील्स में दिख रहा है कि लड़की थप्पड़ मार रही है, फिर बाद में किस कर रही है, फिर लड़की थप्पड़ मार रही है, फिर दोनों गला मिल रहा है, लड़की थप्पड़ मार रही है, फिर मतलब फिर जो इसको रोमांटिक वे में देखने लग गया है। और तुमको पता नहीं कि पावर ऑफ डायनेमिक्स के साथ इतना कितना बड़ा छेड़छाड़ है, इवोल्यूशन के साथ कितना बड़ा छेड़छाड़ है। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा पता नहीं क्या बायोलॉजी है तुम्हारा, लेकिन उसका बायोलॉजी पीछे नहीं हटने वाला, तुमको 1 मिनट में लात मार के निकाल देगा। फिर तुम सोचोगे जैसे देख भी लेते थे तो वो कहते थे कि अच्छा तो कभी भी फीमेल अगर कुछ भी रूथलेस काम कर रही है ना, तो तुम उस पर डायरेक्टली ब्लेम मत डालना। तुम क्या करना कि ऊपर देखना होगा ना, मदर नेचर व्हाट आर यू डूइंग, हाँ व्हाट आर यू डूइंग, फिर ऊपर बुरा लग गया, सॉरी। अब तुम उसे अब वो तुम्हें बोलती है चोमू, और तुम कहते तुमने मुझे चोमू क्यों बोला? कहते यार तुम चोमू ही हो, ठीक है। शी डजंट केयर, ये चीज़ तुमको दिख जाएगा, कम्युनिकेशन कम हो जाएगी। पहले मैसेज पे तुम लोग बात करते होगे, कॉल पे बात करते होगे घंटों, अब तुमको भीख मांगनी पड़ेगी मैसेज करने की, ठीक है। अब तुमको भीख मांगने और पता है एक ख़राब चीज़, स्टेज 1 है ये सब चीज़, उसको चीटिंग की तरफ ढकेलने का। क्योंकि अब उसका जो रडार है ना, जो ऑफ था स्टार्टिंग में ऐसे था जब तुम उसके साथ स्टार्टिंग लेवल पे था, लेकिन क्योंकि अब तुम सारा सी टेस्ट फेल कर गया है और फेल करते जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसका रडार ऐसे छत्ता खुलेगा, ऐसे स्कैन करेगा टंग 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 दूसरे मेल के लिए, ठीक है। और तुमको भी पता होना चाहिए कि क्योंकि वो फीमेल है तो डेली उस पर रिज्यूमे भेजा जा रहा है, डेली। जब से वो 18 नहीं 15 की हुई तब से ही उस पर रिज्यूमे भेजा जा रहा है डेली। भले उसमें इनबॉक्स कंसिडर करती है कभी कभार, लेकिन अब उसको एक्चुअली में देखेंगे, हाँ दिखाइए अपना रिज्यूम, हाँ अच्छा 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 अच्छा। अब रिज्यूम का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम तो दिखा दिया। पड़ेगी कि प्लीज़ एक दिन मुझसे 1 घंटा कॉल कर लो, है ना, मैसेज पे बात कर लो प्लीज़। अब वो दुनिया भर के बहाने बनाएगी, अरे मम्मी मुझे देख लेती है फ़ोन पकड़ते हुए, मम्मी को कुछ पता है कि मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, अरे मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, अरे मेरा फ़ोन गायब हो गया, अरे विल स्मिथ आया और मेरे फ़ोन को तोड़ दिया पटक के, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है। Keep my wife's name out your fucking mouth. ठीक है, ऐसा कुछ भी आउटरेजियस बहाना बना सकती है, और क्योंकि तुम एक उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि तुम्हारा दिमाग रैशनली काम नहीं कर रहा है, तो कई बार तुम उस चीज़ को बिलीव भी कर लोगे। बट द रियलिटी इज दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, एंड इन सम केसेस शी ऑलरेडी हैज समवन इन द बैकग्राउंड। ये आदमी बाहर आएगा, समटाइम्स वो बैकग्राउंड में नहीं होता है, समटाइम्स वो फ्यूचर में होता है। जो हम अभी इंटरव्यू का प्रोसेस बताएं, हो सकता है कि वो 11वां आदमी होगा या 12वां आदमी होगा जो अभी रिज्यूमे देने वाला है,
ठीक है, और जैसे ही रिज्यूमे देगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा उस जॉब देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम एक नालायक बंदा है, तुमसे वो जॉब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम फेल कर गया है। समझा? लेटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम तो होगा। यहाँ पे जो एक बना दिया गया है कि फीमेल को ब्लेम करो, ब्लेम करो, कभी अपना ब्लेम भी ले लो कि तुम क्या कर रहा है सही, तुम क्या कर रहा है गलत। बहुत लोग को देखे हैं, जैसे कि वो लोग क्या करेगा ना कि वो लोग बस इंटरटेनिंग पर्पज से यूट्यूब चलाता है। गाना सुन लिए, अबे कभी देख लो, कभी सीखने का भी कोशिश करो तुम में क्या है प्रॉब्लम। हाउ टू टॉक, हाउ टू लिसन, हाउ टू स्टैंड प्रॉपरली, हाउ टू वॉक प्रॉपरली। टांग है तो तुमको चलने आ गया, एक सर्टन आप बताते हैं, अब तुम बोलेगा चलने भी नहीं आता, हम बताते हैं क्या हो गया। देखो पहले के टाइम में ना हम लोग के जो फादर होते थे उनको पता होता था कैसे करना, तो तुमको स्टार्टिंग से ही उस तरह से डिजाइन कर देते थे। वो ऐसे बैठेगा तो कहेंगे रह ऐसे बैठा है, टेक से बैठ। तो तुम्हारा वो अंदर वो आदत जैसा हो गया, तो तुमको अब पता भी नहीं हो रहा है कि हम क्या सही मतलब एक तरफ से तुम्हारा गलती जो है वो स्टार्टिंग से ही सुधारा जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे जो कल्चर है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो बहुत सारा चीज़ें जो नहीं पता है सबको। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फीमेल को नहीं पता कि भाई कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है। जो चूची उखाड़ के ऐसे बैठ जाएंगे, टांग ऐसे फैला के बैठेंगे, भोसड़ी के। जैसे जैसे कम्युनिकेशन कम होगा, तुम्हारा जो एवरेज ब्लू पिल लड़का है वो इमरजेंसी मोड में आ जाएगा, और वो फिर अपना ज्ञान दिखाएगा, जो ज्ञान दिया जाता है लड़कों को कि अगर वो तुमसे कोल्ड हो गई है तो उसको और ज़्यादा अफेक्शन दिखाओ, नहीं, उसके लिए और ज़्यादा गिफ्ट लो, और उसको और दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर तुम्हारे साथ कोल्डनेस का कुछ आ रहा है बिहेवियर उसका, किस तरह से कोल्ड हो रही है, तो तुम मिरर करो इसको, ठीक है। अब मिरर करो तो ये मतलब कैलेंडर टाइम लेके मत बैठ जाना कि हम अब गिनती करेंगे कि कितना देर वो कोल्ड है, हम भी कोल्ड रहेंगे। नहीं, अबे कुछ लाइफ में नहीं है क्या तेरा? नहीं है ना? गेम खेलना मादर चोद, गेम खेल, लाइव स्ट्रीमिंग कर, हाँ कुछ तो कर। ये टाइमर का कैलेंडर निकाल के क्या देख रहा है? ये नहीं गिरी है, नहीं गिरी है। 8 घंटा 23 मिनट हो गया, अभी तक मैसेज नहीं आया उसका। और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दो। जब वो ऐसी चापलूसी फिर शुरू कर देता है ना, तो ही यूजेस इवन मोर एंड मोर टेस्ट्स, बिकॉज व्हेन शी इज इग्नोरिंग यू, यू आर सपोज्ड टू नॉट रिएक्ट, बट देन यू एंड अप रिएक्टिंग बाय बीइंग मोर एंड मोर सिंपी टूवर्ड्स। जब एकदम सिंप बन जाओगे, तब तुम्हारा एकदम से अट्रैक्शन गोज डाउन द ड्रेन, एंड देन शी बिगिंस टू डिस्पाइज यू। ये आता है सबसे लो लेवल, Yeah. जहाँ पे वो सिर्फ तुमसे हेट करती है भाई, मतलब तेरा सांस लेना भी अब उसको पसंद नहीं आएगा। ये लेवल मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट लेवल है। हम नहीं चाहते कि कोई फील करे, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि तुम नॉर्मल अगर चलता भी है ना तो तुम्हें चलने नहीं आता है, खाएगा कैसे खाता है, सांस लेगा कैसे सांस ले रहा है। एक वो कोई वीडियो था भाई, रुको हम देखते हैं, सांस वाला एक वीडियो था। वाई यू ब्रीदिंग like that? देखो देखो देखो। She was probably, I'm sorry, can you stop breathing so स्टेज 3 है ये, 100% रिटेन में हम लिखेंगे। loud, honey? He's like, I'm sorry, can you stop breathing so loud, honey? He's like, breathe quietly. So I consider them sick, anyone sick, for. Do you hear yourself breathing? Oh, that's just gross. Does anyone hear him breathing? I'm sorry for breathing. देखा? ठीक नहीं है कि वो तुमसे मतलब बस ठीक है जो भी है भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब वो एक्टिवली तुम्हें डिस्पाइज करती है कि नहीं बेकार, घिन आती है मुझे इससे। अग्रेसिवनेस तुमको उसके अंदर दिखने लगेगा, तुम उसको कुछ बोलोगे तो वो अग्रेसिव तरीके से रिप्लाई करेगी, गुस्से में रिप्लाई करेगी। ये चीज़ साफ पता चल जाएगा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। पहले बात तो हम सैल्यूट करेंगे इस बंदे को, हम 100% लिख के देते हैं कि एटलीस्ट ये सब चीज़ इसको पता है, मतलब पता नहीं, मतलब स्टार्टिंग इसका 100% 3-4 साल है, 3-4 साल पहले से ये सब चीज़ इसको कंटेंट वगैरह और इस तरह से अवेयर होने लग गया होगा। क्योंकि अवेयर होने का भी एक लेवल है कि जो 1 साल में अवेयर हुआ है ना, जो पिछले साल अवेयर हुआ है, वो इस लेवल का बात नहीं कर सकता है। हम 100% श्योरिटी के साथ ही बात जानते हैं, क्योंकि जो अवेयर होता है ना स्टार्टिंग में, वो हमेशा हेट करता है स्टार्टिंग में, एकदम ऐसी है वैसी है वैसी है। ये बंदा उस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, ये बंदा उसका नेचर से समझ रहा है, बायोलॉजी समझने का कोशिश कर रहा है और समझ भी रहा है। तो 100% 4 साल का ग्रेजुएशन भाई जी कर चुके हैं,
पूरा फिलोसफी वगैरह, पूरा रेड पिल वगैरह, पूरा एकदम हाउ टू रेशनल मेल, रिच कूपर, कोच रेड पिल, डेरियस एम, मैट क्रॉस, द 33 सीक्रेट्स। हाँ, और भी बहुत चैनल है यार, मतलब बहुत चैनल है। फिर MJ गेट राइट, फिटेक्स। फिटेक्स थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कंटेंट में दम था। अभी बेचारा कंटेंट कितना बनाएगा, तो अब जितना ज़्यादा आदमी बोलेगा तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी आएगा कि कुछ ना कुछ गलत बोल दे, तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन भाई जी पूरा एकदम ट्रेनिंग किए हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे क्लास में कोई चिपकू लड़का होता है ना, तुम कोशिश करते हो पहले इज्जत से उसको डिसमिस कर दो, ठीक है जाओ जाओ जाओ। जब वो ज़्यादा चिपक जाता है तब तुम उसको गाली देके भगाते हो कि भाग यहाँ से। ठीक है, ऐसी चीज़ें वो करना शुरू कर देगी। कई लड़के इस पॉइंट पे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके जा नहीं पाते, वो तब भी हाथ पैर जोड़ते हैं। मैंने एग्जांपल बताए हैं अपने। मेरे हिसाब से ना एक रूल बताता है तुमको, जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब कैसा भी रिलेशनशिप हो तुम्हारा वो अच्छा चलेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ भी देखना है, ऐसा नहीं है कि ये रूल बता दी तो बाकी सब इग्नोर, नहीं। ये वन ऑफ द गुड रूल है, मतलब ये फॉलो करेगा तो काफ़ी कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो करेगा तू, अगर यही रूल बस फॉलो करेगा बाकी कुछ नहीं करेगा तो। वो रूल ये है ना कि अपना एक टाइम तुम दिमाग में रखो, तुम्हारे पास 100% ऑफ द टाइम है, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है। तो उसमें बस तुम उसको 10% अलॉट करेगा, ठीक है। वो भी एकदम अल्टरनेट डे पे, अल्टरनेट वो भी फिक्स नहीं रहेगा। सप्ताह में तुमको 3 दिन उसको अलॉट करना है, लेकिन वो रैंडम होगा। कभी लगातार 2 दिन अलॉट हो सकता है, कभी नहीं। इसमें अनप्रेडिक्टेबल तुमको रूटीन में लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, कहीं अगर तुमको खाने का मन है, कहीं जाने का मन है, कहीं मूवी का मन है, कभी कुछ करने का मन है, तो पहले से प्री अनाउंसमेंट मत करो कि कल हम लोग मूवी देंगे, नहीं। कल क्या करो, एकदम रैंडमली चलो चलते हैं घूम के आते हैं यार, बहुत हो गया, चलो चलते हैं यार। कुछ भी एकदम ऐसे नहीं, कुछ भी एकदम अनाउंसमेंट, क्योंकि लोग को अनप्रिडिक्टेबल, ये वर्ड लिख लो कहीं पे, अगर नहीं आ रहा तो लिख ले कहीं, अनप्रिडिक्टेबल बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और हाँ, मेन रूल तुमको बताते, ये तो सब रूल था एक्चुअली। मेन रूल ये है ना कि ज़्यादा टाइम अलाउट मत करो उसको, 10% से ज़्यादा मत दो, ठीक है। बाकी 90% अपना तुम आप रखो, 40% तो तुम खुद पे करेगा, 50% में तुम देख लो अपना करियर वगैरह संभालो, बहुत सारा काम है यार। फैमिली वगैरह को भी 10% 5% दे देना, ठीक है। इसको जो 10% देगा उसको डेली बेसिस पे नहीं देना है, ठीक है। कभी देना है कभी नहीं देना है, किसी दिन 20% भी मिल सकता है उसको, ठीक है। एक तरह से महीने का कोटा रहेगा उसका, ठीक है। रैंडमली रूटीन, हाँ ये वर्ड भी लिख लो, रूटीन, दे हेट रूटीन, ठीक है। कुछ भी ऐसा रूटीनली कभी मत करना कि आज संडे है तो आज चलेंगे हम कॉफ़ी पीने, नहीं। हर संडे को हम लोग जाते हैं, नहीं। रूटीन कभी मत रखना। वीडियोस में एक लड़के की गर्लफ्रेंड उसको बोल रही थी तुम रैंडी रोना बंद करो, ठीक है। रैंडी ऑटन उसको बोल रही थी, ठीक है। दूसरी लड़की उसको बोल रही थी कि तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की कसम है कि मुझे जाने दो। अब इस पॉइंट पे भी जब लड़के नहीं गिव अप करते हैं तब भी नहीं छोड़ते हैं, तो इसी से तुम लोगों को पता चलता है कि द कंपटीशन इज़ वेरी लो। बालू वाला है सिनेरियो, बालू को जितना पकड़ेगा ना उतना ही भागेगा, ठीक है। तो कभी भी अपने उसको पकड़ के होल्ड करने की कोशिश मत करो, हमेशा हाथ छोड़ के रखने का। हाँ, लेकिन हाथ छोड़ना है, लेकिन स्टैंडर्ड अपना रखना है। हम ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, वो चीज़ क्लियर रखना है। बाउंड्री कभी भी निगोशिएट नहीं करना है, सर्टेन बाउंड्री। अब ये नहीं बोलना कि हर एक चीज़ पे उसको एक्सेल पे चलवाने लग जाओ तुम, हर एक चीज़ पर टोंक दिए पगला की तरह। सीखो सीखो बच्चा। ये जो अभी हम किए ना, ये जो जेस्चर था करने वाला, वो नहीं करना। वो तो हम ऐसे ही कर दे रहे हैं यार, कैमरा है यार, कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो तुम लोग देख ही नहीं रहा। चैनल तो मेरा डेड है, डेड क्या है, नया चैनल है, लेकिन डेड समझो इसको, ठीक है। जो लोग ब्लैक पिल हो चुके हैं ना कि कैसे हाई वैल्यू मैन बने, बहुत मुश्किल है, ओह ब्रो। डेड चैनल इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं इस टाइप का कंटेंट। एक दो फेसलेस है मेरे पास अकाउंट, लेकिन वो थोड़ा मेन स्ट्रीम टाइप का है, तो वो चलता है। और ये सब टाइप का जो चैनल है जिसमें हम रॉ ट्रूथ बोलते हैं, वो नहीं चलता है यार, इसलिए हम इसको डेड बोल रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग सपोर्ट किए तो चलेगा ही, क्योंकि और भी बहुत सारा क्रिएटर है जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लेवल पे समझाता है, वो लोग का चैनल चल रहा है, तो हमारा भी चलेगा एक टाइम। कंपटीशन इज़ वेरी इजी, ओके। देखो इस लेवल पे लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी अ लिटिल बिट बेटर, ओके। कोई नहीं कह रहा एकदम सुपरमैन बन जाओ, बी अ लिटिल बिट बेटर। बी ए लिटिल बिट बेटर। तुमको कौन कह रहा है कि समुद्र का तुम सबसे बड़ा मछली बन जाओ, जाके शार्क बन जाओ, जाके व्हेल बन जाओ। भाई बगल में जो तुम्हारा नाली कम ख़राब हो जाएगा, बगल में जो तालाब है ना, तालाब का सबसे बड़ा मछली रहो। और तालाब कितना बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको आसपास अपने फैमिली वगैरह में एकदम थोड़ा सा बेटर रहना है, बस। तालाब का सबसे बड़ा मछली, ना कि समुद्र का। कम से कम कोई तुम्हें ऐसी चीज़ें बोले तो कट द कॉन्टैक्ट, इतना रखो अपने अंदर जिगर।
ठीक है, मुझे पता है हिम्मत लगती है, तो वो हिम्मत तुम्हारे अंदर डिफॉल्ट होनी चाहिए. दैट इज व्हाट विल हेल्प यू एंड दैट इज व्हाट द वुमेन विल रिस्पेक्ट टू. अब डिसरिस्पेक्ट एकदम ब्लेटेंट हो जाएगी इस पॉइंट से, पूरा एकदम खुलेआम. शी विल ट्रीट यू लाइक अ पंचिंग बैग. ठीक है, अब वो ये हर कोशिश करेगी कि मैं इसको बेइज्जत कर करके किसी तरह से अपना ब्रेकअप करवा लूं. इस पॉइंट पे तुम उसके एक्शंस में देखोगे कि शी इज बेगिंग यू टू ब्रेकअप विद हर. प्लीज ब्रेकअप विद मी, प्लीज ब्रेकअप विद मी. उसके इतना उसका बिहेवियर में इतना इस लेवल का चुतियाप आ जाएगा कि उसको अंदर से मतलब एक चुतियाप इसलिए आता है ताकि वो चाहते हैं कि तुम उस चुतियाप को देखते हुए तुम उससे अलग हो जाओ, जो कि उसका डिजायर है, और तुम नहीं होता है अलग. इसकी वजह से वो लेवल बढ़ते जाता है. याद है एक केस था, जॉनी डेप एम्बर हर्ड लैटरिंग कर दी थी बेड पे. तुमको क्या लगता है क्यों की? सब लोग तो भाई ब्लेम कर दिया एम्बर हर्ड को. भाई इनका भी गलती था, ये भी छोड़ नहीं रहे थे, ये भी छोड़ नहीं रहे थे, समझा? ये भी अलग नहीं होना चाह रहे थे. एक्शन में दिखेगा, भाई मूवी वगैरह में एक अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में एक अलग बात है. वो बोलेगी नहीं. अब मूवी वगैरह से जज मत कर देना किसी पर्सन को. ठीक है, सुंदर लगता है, लेकिन उसके साथ रह के देखो 2 महीना, पता चलेगा. हम नहीं करेंगे वो गंदा आदमी होगा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन जज मत करो भाई. मूवी में देख लिया, अच्छा है तो अच्छा है. उसके एक्शन में दिखेगा. ओके, दिस विल हैपन. और वो चाह ये रही है कि कम से कम अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चले जाओ, मेरे लिए काम आसान कर दो, ताकि ब्लेम कम से कम तुम्हारे ही ऊपर रहे कि तुमने ब्रेकअप किया है. मेरे ऊपर ना आ जाए कि मैं बहुत बुरी हूँ, कि उसने इतने अच्छे नाइस मैं मुंह का बात छीन लेता. अभी हम 5 हो करके यही बोलने वाले थे. को मैंने छोड़ दिया. ऑलराइट, ये चीज़ वो करेगी. तब भी कई सारे लड़के मानते नहीं. अब इस पॉइंट आगे पे बढ़ा चीज़ें दो, आ जाएंगी वही कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेरे लिए, यू आर टू गुड फॉर मी, यू आर वेरी वेरी गुड, इतने गुड कि मैं डिजर्व नहीं करती तुम्हें, यू डिजर्व बेटर. और ऐसी ऐसी बातें करके खुद को विक्टिम बना के शी विल लीव यू. इसको हम 4 बार लाइक कैसे करें? ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि एक्चुअली में 4 बार कर दे. बहुत अच्छा बात बोल रहा है भाई. दिस इज व्हाट विल हैपन, क्योंकि तुमने उस पॉइंट पर ले आया इसे कि अब इसे खुद मजबूरन करना पड़ा ब्रेकअप, जो वो करना नहीं चाह रही थी. वो चाह रही थी तुम करो, थोड़ा सा अपना रख दो, दिखा दो कि तुम हो आदमी, कर दो. बट नो, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ लिटिल बीच सो दैट शी हैव टू डू द ब्रेकअप. अक्सर जब इस पॉइंट तक चीज़ें आ जाती हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सर इसमें हम आपको एक टिप देंगे. अब जो ये बोल रहे हैं ना, उसमें आपको पिक्चर लगाना पड़ जा रहा है, मे भी पता नहीं फ़न वे में या फिर सेंसरशिप से या फिर कुछ प्रॉब्लम से बचने के लिए. तो आप करो ना कि अब बी की जगह डी बोलो, या फिर जैसे CORN, समझ रहे हैं? एक वर्ड शुरुआत का चेंज कर दो, सब लोग समझ जाएगा. ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं होगा. टू गेट हर बैक, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, आप तो मतलब आप खुद बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो आप तो समझते ही होंगे. लेकिन बस हम टाइम बचाने का बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मन है ना कि कम से कम इफ़र्ट में, ताकि इस सब बकचोदी में इफ़र्ट मत लगाओ, कोई कंटेंट को बढ़िया बनाने में लगाओ, जो कि इनका है बहुत बढ़िया है. देख रहा, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं है कि इधर से कौवा आ रहा है, इधर से कुछ भी आ रहा है, कबूतर आ रहा है, नहीं. रॉ टॉक बिना इफ़र्ट के, ताकि हम अपना प्योर थॉट दे पाएँ, ताकि हमको टाइम ना लगे एडिट पे. बहुत बढ़िया. मैं तो कहता हूँ कि यू शुड नॉट इवन वांट टू गेट हर बैक. जो चला गया उसको जाने दो. देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन इफ़ यू वांट टू गेट हर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट पास दिस पॉइंट, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि उसको रिकवर करना इट बिकम्स डिफिकल्ट. कर सकते हो उतना अगर तुम्हारे अंदर है, लेकिन इन फॉर मोस्ट मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. शादी में यही प्रॉब्लम पहले सोसाइटल टैबू रोक के रखता था. अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता था, बिहेवियर भी एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता था, लेकिन डिवोर्स नहीं होता था पहले के टाइम में. ठीक है, जो अरेंज मैरिज से शादियाँ होती थी, उनमें जब ये पैटर्न फॉलो होता था, इट जस्ट टर्न टू द डिसरिस्पेक्टफुल स्टेज, लेकिन उसके बाद से वहीं पर रुक जाता था. एंड दे चोज टू स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ सोसाइटल टैबू, सोसाइटल आउटकास्टिंग. अब सोसाइटी थोड़ा नॉर्मल गियर में आया है, तो देख रहा है क्या हो रहा है, किस रेट से आगे बढ़ रहा है. एक तरह से यहाँ पे पानी का प्रेशर था, ठीक है, पूरा एकदम हाई है, लेकिन गेट तो बंद है. शुरुआत में गेट बंद था, अब गेट में हल्का सा फाफर हो गया है. इंडियन गवर्नमेंट और भी बहुत सारा जो सोसाइटी का ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, तो देख रहा है कितना स्पीड से पानी निकल रहा है. अब क्योंकि वो टैबू ख़त्म हो गया है, और क्योंकि अब डिवोर्स एक तरीके से फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज हो गया है, तो वही पैटर्न शादियों में भी फॉलो होता है. एंड इट गोज़ टू द एंड, एकदम एंड तक. और ब्रेकअप से ज़्यादा हॉरिफिक होता है डिवोर्स. ब्रेकअप कुछ नहीं है. यार इसमें हम कैसा थंबनेल लगाए कि वीडियो चल जाए. जिसका पता ब्रेकअप रही हुआ, यू आर ब्लेस्ड. उससे शादी कर लियो तो सोचा तुम्हारा क्या होता. ब्रेकअप कम से कम हुआ, यू आर योर ओन वे एंड शी इज़ हर ओन वे. कुछ दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. आफ्टर शादी अगर डिवोर्स हुआ ऐसे आदमी का, तो इट्स अ हॉरर शो. और फिर कोई आता नहीं मदद करने. ठीक है, जिन बूमर्स ने उसको मैनिपुलेट किया था ना, बेटा अच्छे खासे चोमू बन के रहो, अच्छे खासे बाबू, बस अच्छी सी जॉब पा जाओ, और किसी चीज़ पे काम मत करो, बस अच्छी सी जॉब पा जाओ. ओके, ठीक है. ठीक और है. उसके बाद से तुम्हारा लाइफ एकदम डिज्नी मूवी की तरह रहेगा.
और जब प्रॉब्लम आती है तो यही जो बूमर्स ने उसको गारंटी दी थी ना, पहले ये बूमर्स हाथ खड़ा करते हैं अपना और क्या बात बोलते हैं कि बेटा क्या करें, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा था। सुन 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 सुन, एक बात हम भाई, ये हैंडसम तो है यार, गे मत समझना हमको, लेकिन हम बवाल। चलिए सर, हम एक पॉइंट बोलना चाहेंगे अभी। जैसे करेंटली एक सोसाइटी का ब्रेन वॉशिंग चल रहा है कि फ़ीमेल को वर्क करना चाहिए, फ़ीमेल को वर्क की तरफ ढकेला जा रहा है, मतलब इन द सेंस कि इवन हम बिहार से हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत मतलब एक तरह से कल्चर अभी भी सब पकड़ के रखे हुए हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, घूंघट वगैरह ये सब सीन। तो अभी भी यहाँ पे हम हाल फिलहाल देखा जा रहा है ना कि कोई भी जो 45-55 के एज के अराउंड जो फीमेल है, मतलब बुढ़ी औरत, वो क्या, सॉरी थोड़ा तो बोलना पड़ता है यार, ठीक है, तो उसके बिहेवियर पे बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, उसके बिहेवियर पे बोल रहा है मैं की लड़की को। तो वो क्या कर रही है, ऐसे आके घर में बोले, अरे की करो छो, खाली रोटी बनत है, कहूँ पढ़ाई ई न कर, टीचर बन गए, ऐसे है, ऐसे IT में है, कंपनी में। ये फोर्स किया जा रहा है। पहले पूछा जाता था कि लड़का क्या कर रहा है, अब पूछा जा रहा है लड़की क्या कर रही है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तुम इस पे फेर में मत पड़ना, ठीक है। और हम तो एडवाइस देंगे अपना कि माचुत काम तुम करो, ठीक है, उससे मत करवाओ, नहीं तो कोई ले लेगा। ले भी करेगा, नहीं लेगा किसे, तुम क्या ही पता। चलो कई बार बनाएंगे वो टॉपिक पे।